महाकुंभ अमृत मंथन से आधुनिकता तक, जानिए इसका रहस्य। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ मेला क्यों खास है? हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को एक जगह पर लाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में और इसके पीछे छिपी अद्भुत पौराणिक कथाएं। तो चलिए महाकुंभ के इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। आज की इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि महाकुंभ से संबंधित सभी जानकारी मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। इसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस मेले में केवल जल आपूर्ति के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे 25 सेक्टरों में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। साल 2025 में होने वाला महाकुंभ इस भव्यता की ओर भी पीछे छोड़ देंगे। देश विदेश से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावनाएं हैं। इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपये है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार कुंभ मेला इतना बड़ा और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्राचीन आयोजन आखिर कब और कैसे शुरू हुआ? इसके पीछे का इतिहास क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान आदिकाल से ही हो गया था। इसको लेकर कुछ और भी कहानियाँ प्रचलित है। इनमें एक कहानी है सांपों और पक्षीराज गरुड़ की। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से जुड़ी है यह कहानी। एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। एक थी कद्रू और दूसरी विनीता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रू को मिले 100 अंडे। यह देखकर विनीता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विनीता भी ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। कद्रू के पास जो 100 अंडे थे वह एक करके धीरे धीरे टूटने लगे और उन अंडों में से जो बच्चा यानी सांप निकलने लगे। आज पूरी दुनिया में जितना सर्प है उन सब की माँ कद्रू को माना गया है। कद्रू के एक एक करके जब अंडे टूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे तो विनीता के सब्र का बांध टूटने लग गया। उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो, और जल्दीबाजी में विनीता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिया। उस अंडे से जो निकला वह अर्ध विकसित शरीर था, एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था मगर कमर के नीचे तैयार होने बचा था। और नाराज़गी से उन्होंने अपनी माँ विनीता से कहा कि यह गलती जो आपने मेरे साथ किया वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। सब्र रखिए, और आसमान में उड़ गया। उनका नाम अरुण पड़ा और वे आगे चलकर भगवान सूर्य के रथ के सारथी बने। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक शक्तिशाली बाज पैदा हुआ और उसका नाम रखा गरुड़। इन सबके बीच गरुड़ की माँ विनीता अपनी बहन कद्रू से एक शर्त हारने के कारण उनकी दास बन गई। गरुड़ को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कद्रू
और उनके बच्चों से जो सांप थे पूछा कि मेरी माँ को कैसे मुक्ति मिलेगी। तब कद्रू और उनके बेटों ने शर्त रखी कि अगर तुम देवों के पास रखा समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश ला दोगे तो दोनों को दासत्व से मुक्त कर देंगे। अब शक्तिशाली गरुड़ देवलोक पहुँच गया और छिपा हुआ अमृत कलश लेकर उड़ चले। ये देख देवों के राजा इंद्र उनके सामने आ गए, जिन्हें गरुड़ ने हरा दिया। देवों ने तमाम कोशिश की लेकिन गरुड़ से जीत नहीं पाए। अंत में हार कर सब विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले कि अनर्थ हो गया। अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो देवों की विनती के बाद गरुड़ के सामने भगवान विष्णु युद्ध में उतरे। गरुड़ और विष्णु जी के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस बीच में विष्णु जी को यह समझ आ गया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुड़ उसको खोलकर अमृत ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ में पकड़कर उसे बचा रहे हैं। विष्णु जी ने पूछा, कुंभ को लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत तुम्हारे हाथ में तो उसे पी क्यों नहीं रहे। तब गरुड़ ने पूरी व्यथा बताई कि वह अपनी माँ को मुक्त करने के लिए ले जाना चाहते हैं। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुमको यह अमृत कलश ले जाने दूंगा। जमीन पर पहुंचने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे और मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली, जिसके बाद कलश विष्णु जी ने ले जाने दिया। लेकिन गरुड़ ने अमृत कलश जैसे ही जमीन पर रखा, विष्णु जी ने मायावी शक्तियाँ से उस कलश को वहाँ से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत कलश कद्रू और उनकी माँ तक पहुँचा दिया था, इसलिए उनकी माँ को दासत्व से मुक्ति मिल गई। जब गरुड़ और विष्णु जी में युद्ध हो रहा था तो कलश से कुछ अमृत छलका और यह पृथ्वी के 4 जगहों पर गिरा। वह 4 जगह उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, जहां आज महाकुंभ होता है। और इस बार 2025 में यह महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। यहीं पे ये कथा समाप्त होती है। अब शुरू करते हैं दूसरा वैदिक पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयागराज में कई मुनियों, देवी देवताओं और ऋषि ने कठोर तप किया था, जिनमें दुर्वासा ऋषि का भी नाम शामिल है। ऋषि दुर्वासा को अपने क्रोध और श्राप के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ऋषि दुर्वासा के श्राप का महाकुंभ से एक नाता है? तो आइए पुराणों में मौजूद इस कथा को विस्तार से जानते हैं। पुराणों में मौजूद एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा की तपस्थली प्रयागराज के झुंसी में गंगा तट पर स्थित है। मान्यता है कि अपने क्रोध के कारण ही महर्षि दुर्वासा को प्रयागराज में शिवजी की तपस्या करनी पड़ी थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर समुद्र मंथन का महर्षि दुर्वासा के श्राप से क्या संबंध। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा मौजूद है, जिसका महाकुंभ के आयोजन से सीधा नाता है। इस कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र महर्षि दुर्वासा द्वारा दी गई माला को अपने हाथी को पहना दिया था। इसे महर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। इस बात से प्रसन्न होकर देवता भगवान विष्णु के पास अपनी शक्तियाँ वापस पाने गए। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। इसके बाद समुद्र मंथन किया गया, लेकिन इस दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। मान्यता है कि ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन है। इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने के कारण इस स्थानों को पवित्र माना गया है और यहीं पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रिय दोस्तों, अब हम कुंभ मेले का इतिहास जानते हैं। कुंभ मेला 2 शब्द
कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया था। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित है, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसके किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। आइए समुद्र मंथन से जुड़ी हुई इस जानकारी के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफ़ी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यहीं आपको बता दें कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब जानते हैं शाही स्नान के दौरान कितने डुबकी लगाना होता है शुभ। जाने इसके महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ या कुंभ के दौरान 3 या 5 डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। 3 डुबकी ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति को समर्पित है, जो इन देवताओं की आराधना का प्रतीक मानी जाती है। वहीं 5 डुबकी लगाना पुण्यकारी फल प्रदान करता है, जिनमें पहले 3 डुबकियाँ त्रिमूर्ति को समर्पित है, जबकि 2 डुबकी अपने इष्ट देव और पूर्वजों के कल्याण के लिए होती है। 3 डुबकी लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है और प्रत्येक डुबकी का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अर्थ होता है। पहली डुबकी आत्मा की शुद्धि के लिए, दूसरी डुबकी मानसिक शांति और संतुलन के लिए, तीसरी डुबकी मोक्ष की प्राप्ति और मुक्ति के लिए। उसके बाद आपको डुबकी लगाते वक्त इन पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना है। डुबकी लगाते समय गंगा, यमुना और सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह मंत्र श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है, जिससे आत्मिक शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब शाही स्नान के लिए सबसे शुभ समय सूर्योदय से पहले का होता है। इस समय किया गया स्नान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। शाही स्नान का महाकुंभ के दौरान गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मनुष्य की मानसिक चेतना को जागृत करने और आत्मिक उन्नति का एक पवित्र माध्यम है।
शाही स्नान से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। जो श्रद्धालु विधि पूर्वक संगम के अमृतमयी जल में डुबकी लगाते हैं वे भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह स्नान 4 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती और क्षिप्रा के संगम पर किया जाता है। शाही स्नान का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यधिक है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में शाही स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्नान आत्मा को पवित्र करता है और जीवन के दोषों को समाप्त कर देता है। मान्यता है कि इस दौरान स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में शाही स्नान करने से मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साधु संतों और अखाड़ों के प्रमुख महात्माओं के साथ स्नान करने से उनकी आध्यात्मिक आभा का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। इससे ध्यान, साधना और मानसिक शांति में सहायता मिलती है। महाकुंभ के दौरान संगम के जल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इस समय जल में मौजूद विशेष खनिज तत्व और प्राकृतिक औषधियाँ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह स्नान रक्त संचार को बेहतर बनाता है और त्वचा रोगों से राहत दिलाता है। शाही स्नान एकता और समर्पण का प्रतीक है। इसमें लाखों श्रद्धालु एक साथ स्नान कर भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बनाते हैं। यह सामाजिक सद्भाव और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है। महाकुंभ का शाही स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का सर्वोच्च साधन है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। इस शहर में हिंदुओं के कई धार्मिक स्थान मौजूद है। इनमें से एक है प्रयागराज का विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम। महाकुंभ के इस संगम पर स्नान करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। गंगा और यमुना को तो यहाँ मिलते देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी यहाँ अदृश्य है। ऐसे में बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि सरस्वती नदी का रहस्य क्या है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते। सरस्वती नदी का उल्लेख हिंदू धर्म में कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। इस शब्द का अर्थ श्रेष्ठ नदी होता है। वहीं महाभारत में भी कहा गया है कि सरस्वती नदी अपने अंतिम छोर पर लुप्त हो जाती है। यही जिक्र प्रयागराज के संगम में उसकी अदृश्य उपस्थिति का आधार बनाती है। वहीं सरस्वती नदी के लुप्त होने का आध्यात्मिक कारण भी है, जिसके कारण यह संगम इतना पवित्र है। हिंदू धर्म के अलावा सरस्वती नदी का जिक्र कई ग्रीक और पार्शियन किताबों में भी मिलता है। वहीं वैज्ञानिक कारण की बात करें तो कुछ रिसर्च के सामने आया है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान सरस्वती नदी एक प्रमुख नदी थी। इसे हड़प्पा सभ्यता का जीवनदायी माना जाता था। इस सभ्यता के लोग इस नदी के किनारे खेती करते थे और व्यापार करते थे। नदी के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए थे। यह हरियाणा और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों से गुजरती थी, लेकिन साल दर साल प्रकृति में हुए परिवर्तनों के कारण वह विलुप्त हो गई और भूमिगत हो गई। एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार सरस्वती और यमुना जी दोनों के बीच बड़ी बहस हुई। दरअसल अपने प्रवाह और जल को लेकर सरस्वती जी घमंड करती थी, लेकिन यमुना जी उन्हें शांत रहने की सलाह देती थी। लेकिन इस बहस के बाद सरस्वती के जल प्रवाह में इतना बदलाव आया कि यह नदी सूखने लगी और धीरे धीरे इसका प्रवाह घटने लगा। एक दूसरी कथा के मुताबिक सरस्वती के विद्वान और स्वतंत्र स्वभाव के कारण ब्रह्मा ने उन पर कड़ा नियंत्रण रखना शुरू किया, जिसके बाद सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से संघर्ष किया।
लेकिन इस संघर्ष में उनका अस्तित्व समाप्त हो गया और वे भूमिगत हो गई। यही कारण बताया जाता है कि सरस्वती नदी अब दिखाई नहीं देती और इसका प्रवाह अदृश्य हो गया है। कहा जाता है कि सरस्वती और पृथ्वी के बीच एक गहरे रिश्ते के कारण नदी का प्रवाह अब नहीं दिखता, लेकिन यह पृथ्वी के भीतर अभी भी विद्यमान है। अब बता दें, कुंभ मेलों में कब होगा शाही स्नान। शाही स्नान की तारीख है 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या शाही स्नान, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी शाही स्नान। उसके बाद समान स्नान है 13 जनवरी, 12 जनवरी, 12 फरवरी, 26 फरवरी, पौष पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। महाकुंभ मेले के दौरान कई समारोह का आयोजन किया जाता है। शाही स्नान के दौरान अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां, चमचमाती तलवारें और नागा साधु की रस्में आदि देखने को मिलती है। भारी तादाद में इस मेले में स्नान करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये रही महाकुंभ से संबंधित सारी जानकारी। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं महाकुंभ तो 4 चीज़ें जरूर लाना, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। पहला है संगम की मिट्टी। महाकुंभ स्नान से लौटते समय संगम की मिट्टी घर जरूर लाना। मान्यता है कि संगम की मिट्टी को घर में पूजा स्थान या मुख्य द्वार पर रखने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। दूसरा है शिवलिंग। महाकुंभ में स्नान कर घर लौटते समय शिवलिंग लेकर आना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक महाकुंभ से लाए शिवलिंग की पूजा करने से घर में खुशहाली बढ़ती है। नंबर 3, गंगा जल। महाकुंभ स्नान करने के बाद गंगा जल को लाना ना भूलें। इस गंगा जल को आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करें। नंबर 4, तुलसी। महाकुंभ मेले से तुलसी जी का पौधा भी घर ला सकते हैं। इस पौधे के नियम के मुताबिक घर में लगाने से दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस अद्भुत मेले की परंपराओं और महत्व को समझना हमारी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने जैसा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे। आपकी यात्रा सफल रहे। धन्यवाद।